सो हेलो गाइस, दिस इज सुधांशु एंड यू वाचिंग लर्निंग मज़ा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने दो ऑपरेशन, जो हमारे दो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, एक हमारा एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन, उनकी हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में जिक्र किया था प्रीवियस दो लेक्चर में कि हमारे जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो किन किन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। तो हमने एडिशन के लिए भी देख लिया था और सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख लिया था। इस वीडियो में हम वही कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो किन किन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं वो हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक, कि रेशनल नंबर, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के केस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको वो प्रॉपर्टीज़ के नाम ध्यान हो तो 5 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी, एडिशन के केस में भी और सब्ट्रैक्शन के केस में भी। तो पहली जो प्रॉपर्टीज़ थी उसका नाम क्या था, मैं नाम ध्यान दिला देता हूँ आपको। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड इज एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज, फोर्थ इज, अगर एडिटिव की बात करते थे तो एडिटिव आइडेंटिटी वो हमारी होती थी 0। अगर मैं एडिशन के केस में बात करूं तो एडिटिव आइडेंटिटी, एंड फिफ्थ जो होती थी हमारी होती थी एडिटिव इनवर्स। ठीक, सब्ट्रैक्शन के केस में कुछ इनवर्स तो होता नहीं था। ठीक, और सब्ट्रैक्शन के केस में जो आइडेंटिटी जो हम डिफाइन करते थे, सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, वो कैसे डिफाइन करते थे कि अगर मैं किसी रेशनल नंबर में से, सब्ट्रैक्शन के केस में जो प्रॉपर्टी इसका नाम था फोर्थ वाली, उसका नाम मैं ध्यान से जो याद कर पा रहा हूँ वो ये थी, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी, एंड फिफ्थ थी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये तो आपको आराम से पता था कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती थी 0, एंड एडिटिव इनवर्स क्या होता था, जो प्लस का वो माइनस, जो माइनस का वो प्लस। और ये वही समझ सकता है जिन्होंने प्रीवियस वाला वीडियो लेक्चर देखा होंगे। तो और सब्ट्रैक्शन के केस में मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स एक तरह से आप क्या समझ सकते हैं कि ये दोनों एक रिजल्ट ही हैं, ये दोनों एक रिजल्ट हैं। लेकिन जो रिजल्ट यूनिवर्सली आप कहीं पे भी जाएं वो ट्रू हो, यूनिवर्सली ट्रू मतलब वो हर नंबर के लिए वेरीफाई है, प्रूव हो रहा है, तो हम उसे प्रॉपर्टीज़ के कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इसलिए इन्हें प्रॉपर्टीज़ कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, तो ये 5 प्रॉपर्टी थी आपके एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में। अब यही जो 5 6 इसलिए क्योंकि आपके मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में एक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, उसके बारे में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक, तो आपसे सबसे पहले मेरा एक निवेदन यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले आप वो 2 वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसके बाद ही ये वीडियो लेक्चर देखना, वरना समझ में नहीं आएगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा, जो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं हम तो देखेंगे, तो फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन्हें भी समझ में आए। तो पहले तो हेडिंग डाल देते हैं बढ़िया सी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्यूब। ठीक, रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो जो अगर आपको ध्यान है तो पहली प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई है, उसका नाम जो होता था हमारा क्या होता था, क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अब देखिए एडिशन के केस में मैं क्या करता था, हर जगह प्लस 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 का जिक्र करता था, यानी एडिशन का। सब्ट्रैक्शन के केस में मैं क्या यूज करता था, माइनस 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 का यूज करता था। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करूंगा, मैं हर जगह मल्टीप्लिकेशन के लिए ही रेशनल नंबर को डिफाइन करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे 2 रेशनल नंबर हैं, N1 और N2। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली ध्यान से देख रहे हैं लेक्चर 1 से प्रॉपर्टीज़ के, तो मेथड सभी का लगातार एक ही है, मैं कोई मेथड चेंज नहीं कर रहा, सभी में आपके रेशनल नंबर को मैं N1 N2 या N1 N2 N3 ले रहा हूँ। और ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ और इस वीडियो लेक्चर में दोबारा बता रहा हूँ कि N1 N2 ये कोई नेचुरल नंबर को, स्पेशली एक नेचुरल नंबर को नहीं डिफाइन कर रहे, ये बस एक नंबर का नोटेशन मैंने मान लिया। जैसे कि हम नामकरण करते हैं, किसी का नाम रख लेते हैं चुन्नू, किसी का नाम मुन्नू रख लेते हैं, वैसे हम इन जो आपके नंबर्स हैं,
नंबर्स के भी नाम मैंने n1 n2 रख लिए। ठीक, ओके। तो अगर देखिए मान लीजिए ये दो आपके रेशनल नंबर हैं, दोनों ही रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं n1 n2, तो अगर आप इन दोनों का n1 और n2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका जो रिजल्ट होता है वो भी एक रेशनल नंबर होगा। सिंपल प्रॉपर्टी होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए, 1/2 ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। इसकी मल्टीप्लाई आप 5/4 से कर दीजिए, तो 1/2 भी आपका रेशनल नंबर होता है, बिल्कुल होता है। 5/4 भी रेशनल नंबर होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में, अब मुझे ध्यान नहीं है कि कौन सा वीडियो लेक्चर, लेकिन एक वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है। तो अगर आपके पास दो रेशनल नंबर हैं a/b एंड c/d, इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो बहुत सिंपल है। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट मीन्स a मल्टीप्लाई c ओवर b मल्टीप्लाई बाय d। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट आप वहाँ लगाएं, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 4 2 जा 8। तो देखिए अगर आपके दो रेशनल नंबर हैं तो उनका रिजल्ट भी क्या ये रेशनल नंबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 5/8 ऑल्सो अ रेशनल नंबर, 5/8 ऑल्सो बिलोंगिंग टू अ रेशनल नंबर। और यहाँ आप देख रहे हो कि दो रेशनल नंबर जो हमारे 1/2 थे 5/4 है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन करके आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट आया, जो आउटकम आया, वो भी एक रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके दो रेशनल नंबर हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। क्लियर हो गया? ठीक। तो अगली जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, अगली प्रॉपर्टी का नाम आप बताएं क्या होता है अगली प्रॉपर्टी? तो अगली प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिंपल ये होती है कि अगर आप दो रेशनल नंबर लें, उनका ऑर्डर चेंज कर लें, और जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं, जिनके लिए आप ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मल्टीप्लिकेशन के लिए डिफाइंड हो रहे हैं, तो दो रेशनल नंबर का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उनका आप ऑर्डर चेंज कर लीजिए, आपको उसके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। कहने का मतलब अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है n1 n2, ये आपके रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो अगर आप चाहें n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 कर लीजिए, या फिर आप n2 मल्टीप्लाइड बाई n1 कर लीजिए, आप देखेंगे कि दोनों के आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि आपके जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? होल्ड करती है। क्लियर हो गया? ओके, अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आप 8/9 कर लें और इसकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए -1/2 से, 1/3 से। तो अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर लें, मतलब 8/9 को बाद में रखें और -1/3 को पहले रखें, तो आप देखेंगे कि इसका और इसका दोनों का जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। अब देख लीजिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई -1 ओवर 9 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहाँ पे कर लीजिए -1 मल्टीप्लाइड बाई 8 ओवर 9 मल्टीप्लाइड बाई 3। 8 1 जा 8 विद नेगेटिव साइन, 9 3 जा 27, 8 1 जा 8 विद नेगेटिव साइन, 3 9 जा 27। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के जो आंसर हैं वो कैसे हैं? वो आपके सेम हैं या फिर इक्वल है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि दो रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इट मीन्स अगर आप दो रेशनल नंबर का ऑर्डर चेंज कर लें तो उनके आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो अगर आप 2 18 जब कर लें या 18 2 जा कर लें, दोनों का आंसर विल बी 36। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नोट कर लें, बाकी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसका नाम क्या है आप ही बताएं। बिल्कुल ठीक, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी।
ASSOCIATIVITY। क्लियर। अच्छा, एसोसिएटिविटी क्या बोलती है? ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बता चुका हूँ कि एसोसिएटिविटी एक तरह की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके 2 रेशनल नंबर के लिए डिफाइंड होती है और एसोसिएटिविटी आपकी 3 रेशनल नंबर के लिए डिफाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 3 रेशनल नंबर है n1, n2, n3, तीनों ही आपके रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर लें और मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि उसका जो आंसर होगा, जो डिफरेंट ऑर्डर्स के जो पेयर बनेंगे उनका जो आंसर होगा वो आप देखेंगे कि वो सेम होगा। कहने का मतलब, अगर आप n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 मल्टीप्लाइड बाय n3 करें, या n2 को बाहर रखें, मल्टीप्लाइड बाय n1 मल्टीप्लाई n3 कर लें, या फिर n3 मल्टीप्लाइड बाय n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 कर लें, सभी के आंसर कैसे होंगे? इक्वल टू होंगे, मतलब समान होंगे, एक जैसे होंगे। अब चाहे वो साइन की बात कर लें या फिर मैग्नीट्यूड वाइज कर लें, तभी तो सेम होंगे, ठीक। तो अगर आप 3 रेशनल नंबर लें और उनके आप ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब, किसी को भी आप बाहर रखें और किन्हीं दो को आप ब्रैकेट के अंदर रखें, तो आप पहले ब्रैकेट वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी ऑर्डर को आप ले लें, किसी भी ऑर्डर को ले लें। इसके अलावा आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। इनके जैसे ये 3 है तो 3 इनके अलावा और बनेंगे। कैसे बनेंगे? n1 को आप बाहर रखें, n3 को आगे रखना और n2 को पीछे रख लेना। सिमिलरली n3 को आगे रख लें, n1 को पीछे रख लेना ब्रैकेट के, n2 को आगे रख लें, n1 को पीछे रख लेना। तो आप देखोगे कि इन 3 के अलावा 3 पेयर और बनेंगे। तो जो आपके 6 कॉम्बिनेशन बने, तो आप देखोगे उन 6 के 6 कॉम्बिनेशन को आप अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करोगे तो आपको ये कंक्लूजन दिखेगा कि उन सभी के आंसर कैसे होंगे? ऑल आंसर विल बी सेम। सारे के सारे आंसर आपके सेम होंगे, ठीक। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या? जैसे कि अगर आप 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -6 ओवर 1/8, ठीक। पॉजिटिव ले लेते हैं थोड़ा इजी करने के लिए, ठीक है। बाकी आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इनका आंसर कैसे निकालेंगे? अगर आप इनको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करेंगे, तो 1 की 1 से करेंगे तो 1, 6 की 8 से करेंगे तो 6 से 48। अब आप दोबारा से करें, 1 की 1 से 1, 2 की 48 से करेंगे तो कितना होता है? 96, तो 96। तो इस ऑर्डर के लिए आंसर आया 1/96। अब इस ऑर्डर को मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ? 1/6 को बाहर रख रहा हूँ और 1/2 और 1/8 को मैं अंदर रख रहा हूँ ब्रैकेट के। अब इसको आप सॉल्व करें तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 2 8 जा 16, 1 1 जा 1 और 6 16 जा, ये 16 6 जा 96। तो देखें मैंने ऑर्डर चेंज कर लिया लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं? 1/8 को बाहर रख सकते हैं, 1/2 को और 1/6 को अंदर रख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका भी आंसर आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 1/96, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि 3 रेशनल नंबर अगर मैं लूँ, आप यह नेगेटिव वाले रेशनल नंबर भी लेंगे, उसके लिए भी ये सेटिस्फाई होगा, ठीक। तो 3 रेशनल नंबर के ऑर्डर चेंज करने पर उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होता। ये हमें कौन सी प्रॉपर्टी बताती है? ये हमें बताती है एसोसिएटिविटी। क्लियर? तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी हो गई हमारी एसोसिएटिविटी। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो हमारी कौन सी होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक। और मैं आपको फिर से एक बात ध्यान दिला देता हूँ कि मैंने एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है ताकि आपको इनको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफली बता देता हूँ, ठीक है। चलो,
तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो देखिए, अगर मान लीजिए मेरा एक रैशनल नंबर है p/q, ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई मैं किस रेशनल नंबर से करूं कि आपको दोबारा से p/q ही मिल जाए? तो आप बताएं, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचें, और कुछ बच्चों ने अगर सोच लिया है तो वेरी गुड। तो वो नंबर है आपका 1, ठीक। तो अगर आप p/q की मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो आपको सिंपल p/q मिल जाएगा ना। तो ये जो आपको 1 आपको दिख रहा है, इसी को ही हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, या विच वन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऑप्शन है 0, 1, -1, 2, तो आंसर विल बी 1। क्लियर? ओके। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि रेशनल नंबर, किसी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई में किस नंबर से करूं कि मुझे p/q मिल जाए। तो आप देखेंगे 1, तो जिस नंबर से आप करते हो कि जिस रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई एक ऐसे नंबर से करते हो कि वो दोबारा से ही वो रेशनल नंबर दे दे, जिस अननोन नंबर से आपने उस रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, उस अननोन नंबर को ही हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक। अगर हार्ड लग रहा है सुनने में तो सिंपल यह है कि रेशनल नंबर की अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको दोबारा से ही वही रेशनल नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब 1 आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। क्लियर? एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल बहुत सिंपल ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप कि आप 1/3/8, वरना आप भी कहोगे कि हर टाइम 1 न्यूमरेटर हमेशा 1 लेते हैं, तो 3/8 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 से कर दें तो आपको क्या मिल जाता है? 3/8 ही मिल जाता है ना। ओके, तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और अगर कोई बच्चा अगर ये कह रहा है मुझसे कि बहुत ही बेसिक चीज़ें चल रही हैं, तो जी हाँ, बेसिक ही चल रही हैं। बेसिक से ही आपका ग्रो होता है ना, बेसिक से ही। क्योंकि जब तक आपको बेसिक पता है ना, और बच्चों को बेसिक नहीं पता, तो जिनको नहीं पता उनके लिए तो वीडियो बनानी है ना। ठीक है, तो फिफ्थ इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको पता चल गया 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊंगा। अगर मान लीजिए, चलिए सीखते हैं इसमें। अगर मान लीजिए एक रेशनल नंबर है p/q, तो इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करें कि आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, इट मीन्स आपको 1 मिल जाए। तो आप बता सकते हैं कि p/q की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे कि आपको 1 मिल जाए। इसी को ही मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास 3/5 है, तो इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करें कि आपको 1 मिल जाए। तो अगर आपको आंसर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसके बारे में सोचें, वरना तो मैं बता ही रहा हूँ। तो ठीक है, तो अगर आपने देखिए आंसर पता करा है, अच्छी बात है। अगर आपने खुद से ही पता करा है तो अच्छी बात है, नहीं पता करा कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता करना चाहिए था, ठीक है। तो 3/5 की मल्टीप्लाई आप किससे करें कि 1 आ जाए। तो आप देखेंगे कि अगर आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, अब रेसिप्रोकल का मतलब ही नहीं पता। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो आपका p/q होता है, तो p को डिनोमिनेटर बना देना और q को p बना देना, यानी इंटरचेंज कर देना। इट मीन्स q/p कर देना, ठीक है। यानी उनकी दुनिया ही पलट गई ना पूरी दुनिया। p नीचे आ गया, q ऊपर चला गया। तो अगर आप किसी रेशनल नंबर की दुनिया पलट रहे हो, इसका मतलब वो है कि उसका आप रेसिप्रोकल ले रहे हो। जैसे कि आपका 5/8 है, तो अगर आप इसकी दुनिया पलटोगे तो दुनिया पलटने के बाद, यानी इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद आपको क्या गेट होगा, क्या मिलेगा? 8/5, सिंपल। अब वहीं आपका मान लीजिए -5/8 होता, तो रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या आता? इसका रेसिप्रोकल क्या होता? -8/5। माइनस अपनी जगह ही रहेगा, ठीक। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? 5/3। तो ये जो 5/3 है, इसे ही बोला जाता है कि ये इस रेशनल नंबर का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है।
ठीक है। और इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे और उनके सॉल्यूशन भी कराए थे, और उसका जो थंबनेल डाला था मैंने यही डाला था कि सॉल्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव ऐसे कुछ था। अब वो आप देख लेना, या मैं वीडियो उस लिंक, जो उस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक, फिलहाल उसकी बेसिक नॉलेज मैंने आपको दे दी कि अगर आप न्यूमरेटर को नीचे डिनोमिनेटर बना दे रहे हो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दे रहे हो तो वो जो रेशनल नंबर होता है वो उसका रेसिप्रोकल कहा जाता है। अब अगर मैं एक क्वेश्चन बना दूं, क्वेश्चन बना ही देता हूँ एक, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 5/3/8। ठीक, होल 5/3/8 का आपको रेसिप्रोकल बताना है। तो देखिए, इसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट नहीं बता सकते आप। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये मिक्स फॉर्म में। तो पहले आपको 5/3/8 को सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व ऐसे करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी कोशेंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, एंड देन जो आपका रिजल्ट आता है उसकी आप प्लस कर देते हैं आपके रिमाइंडर से। तो 8×5 = 40, और 40 में आप 3 ऐड करोगे तो 43, और 8 ऐसी डिनोमिनेटर के तौर पे लिखा जाएगा। क्लियर? 8 में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ओके, अब आप इसका रेसिप्रोकल निकालें बजाय इसके। ठीक, तो आपका हो जाएगा रेसिप्रोकल, सो रेसिप्रोकल ऑफ 43/8 इज इक्वल टू बताएं 8/43। ठीक, तो ये आपका रेसिप्रोकल हो गया गिवन रेशनल नंबर का, जिसका आंसर आपने कैसे निकाला, उसकी दुनिया पलट के। और उसकी दुनिया कैसे पलटती है? इस तरीके से। ठीक है, ऊपर की चीज़ नीचे कर देना, नीचे की चीज़ ऊपर लिख देना, यही आपका रेसिप्रोकल कहा जाता है किसी भी आपके गिवन रेशनल नंबर के लिए। ठीक, तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टी हो गई मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो बस यही था इस वीडियो लेक्चर में, आपको मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के लिए आपको प्रॉपर्टी करवानी थी। तो यही आपका वीडियो लेक्चर समाप्त होता है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर्टी इसमें और होती है, और उसका नाम होता है 6th प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक, ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ना, ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डाल दीजिएगा, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें क्या होता है। अगर आपके पास 3 रेशनल नंबर है, n1, n2 एंड n3, तीनों ही आपके बिलोंग कर रहे हैं रेशनल नंबर को। ठीक, अच्छा, तो अगर मान लीजिए इनको मैं इस तरीके से लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, आपको वरना सही से दिखेगा नहीं। n1 की मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ n2 और n3। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा कुछ कहाँ दिखाई देता था, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पे वहाँ इस जगह और इस जगह, दोनों ही जगह यानी ही दोनों प्लेस पर कौन प्रेजेंट होता था, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, दोनों ही जगह आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन प्रेजेंट होता था। किस प्रॉपर्टी में? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जरूरी थोड़ी यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ तो प्लस भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए 3 रेशनल नंबर दे रखे हैं और वो इस तरीके से दे रखे हों, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है कि आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन किसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? n1 को, जो मल्टीप्लिकेशन के साथ है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा n1 n2 के साथ भी और n3 के साथ भी, यानी आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन वी विल गेट n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 प्लस n1 मल्टीप्लाई
इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर एडिशन का साइन वो ये आया प्लस। अब n1 किससे मल्टीप्लाई होगा, n1 की मल्टीप्लाई n3 से, यानी n1 मल्टीप्लाइड बाय n3। तो ये हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। एडिशन क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एडिशन के ऊपर, एडिशन के लिए तो हो रहा है। अब मान लीजिए एक कंडीशन ऐसे बन गई, माइनस आ गया, तो कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस ये, बस प्लस की जगह माइनस ही तो आ जाएगा। यानी कहने का मतलब n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 माइनस n1 मल्टीप्लाइड बाई n3। तो ये कौन कहता है, ये भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही बोलती है, लेकिन किसके लिए बोलती है, ओवर, किसके वजह से बोलते हैं, ओवर सब्ट्रैक्शन। भाई एक्यूरेसी भी तो कुछ मायने होती है लाइफ पर। तो अगर आपको एक्यूरेसी पसंद है तो ये वाली चीज़ जो है ये किसके कारण हम कर सकते हैं, इस चीज़ को हम ये कैसे लिख पा रहे हैं, ये हम लिख पा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर ओवर सब्ट्रैक्शन, ऐसे भी, ठीक। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 प्लस n3 है तो n1 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी n1 मल्टीप्लाइड बाय n3, फिर आप प्लस लगाएं, फिर n1 की मल्टीप्लाई n3 से कर दीजिए, यानी n1 मल्टीप्लाइड बाय n3। तो ये आपकी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। सेकंड है कि अगर मान लीजिए प्लस की जगह माइनस है तो सेम चीज़ अप्लाई करनी है आपको, बस प्लस की जगह आपको माइनस कर देना है और कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक। तो बस यही, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले आप ये नोट कर लो फिर बाकी इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये होगा इसका कि अगर आपको एक क्वेश्चन में दे दूं, क्वेश्चन क्या दे दूं, सपोज कीजिए 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/7 माइनस 1/2। ये आपको अगर मैं क्वेश्चन दे दूं तो आप कैसे करेंगे इसे, बाय द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आप इसमें लगाएं तो कैसे लगाएं, ये एक रेशनल नंबर है, मल्टीप्लिकेशन के साथ है, यानी ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी इस नंबर पे और इस नंबर पे। तो 1/5 मल्टीप्लाई, पहले 1/5 की 3/7 से मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस है तो ये वाला माइनस, ये वाला साइन यहाँ पे रखना है आपको, ये ध्यान रखना है। फिर 1/5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 1/2 से। अब इन्हें सॉल्व कर दीजिए तो हमें दिख रहा है कि हमारे रेशनल नंबर हैं उनके बीच में कहीं माइनस है कहीं प्लस है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास मुझे क्या बोलता है कि पहले आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है या सब्ट्रैक्शन, तो बिल्कुल ठीक, मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों की पहले मल्टीप्लिकेशन होगी और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो करें आप मल्टीप्लिकेशन। तो 1 3 3 5 7 35 माइनस ये 35 है क्योंकि 5 7 जा 35 है ना, 1 1 जा 1 5 2 जा 10। जब आप इनका सॉल्व करेंगे आंसर, इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो उसका आंसर होगा वो भी रेशनल नंबर होगा, ठीक। तो बस आपको ये था, ये इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको समझ में आ जाए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन हमें अप्लाई कैसे करनी है, ठीक। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं सीख रहे तो उस कॉन्सेप्ट का सीखने का मतलब ही नहीं है ना। तो अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कोई अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ और आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उस कॉन्सेप्ट को समझने का फ़ायदा क्या ही हुआ, ठीक। तो ये आपको बात समझ में आई। बाकी देखिए ये रेशनल नंबर इनके बीच में माइनस, तो कैसे सॉल्व होगा, बाय द हेल्प ऑफ, बिल्कुल ठीक, एलसीएम। तो अगर आप बताएं 35 और 10 का एलसीएम कितना आएगा आप बताएं, तो आप जब उसे सॉल्व करोगे एलसीएम निकालोगे तो उसका आंसर जो होगा वो आएगा 70। तो 70 को इस तरीके से लिख दीजिए। फिर मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं यही कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 70, ठीक है, डिनोमिनेटर में 70। डायलॉग क्या था, डिनोमिनेटर से डिवाइड देन मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। तो 35 से 70 को डिवाइड करें तो 35 2 जा 70, 2 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर देंगे तो आपकी 6 आ जाएगी, माइनस है माइनस
10 से डिवाइड कीजिए 70 को, तो 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 7। तो आपको अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 6 - 7/70। ठीक। अच्छा, तो देखिए एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर दो आप। तो 7 में से 6 1/70। अब देखिए बड़ा नंबर कौन, 7, किसके साथ, माइनस, तो माइनस। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, तो एक मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया और आपकी मल्टीप्लिकेशन के लिए जो 6 प्रॉपर्टी रेशनल नंबर फॉलो करते हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो लेक्चर में बताता हूँ कि आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का चैनल डाल दूँगा, उसमें आप आकर मुझसे जो भी आपके डाउट वगैरह हो लेक्चर से रिलेटेड या कुछ आपकी भी कुछ प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखते रहिए लर्निंग मज़ा, बाकी सपोर्ट करते रहिए। बाकी थैंक यू।